सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज परसेंटेज का पार्ट 16 हो रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में है कि मोहन अपनी मासिक आमदनी का 33% मकान के किराए पर, शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई पर तथा फिर शेष का 75% घर से अन्य कार्यों में खर्च करता है। यदि उसके बाद भी वह 320 रुपये प्रति मास बचाता है, सो होना चाहिए, बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, यानी वो क्या करता है, पहले वो 33% मकान के किराए पर खर्च करता है, फिर जितना बचता है उसके पास उसका 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, फिर जितना बचता है उसका 75% घर का अन्य खर्च पर खर्च करता है। उसके बाद भी उसके पास 320 रुपया बच जाता है। तो उसकी मासिक आय क्या है, वो कमाता कितना है, ये हमको निकालना है। तो हम लोग बहुत सा क्वेश्चन x मान करके बनाते आए हैं। तो हम लोग मान लिए कि माना मोहन की मासिक आय बराबर x रुपये, मान लिया कि वो x रुपया महीना कमाता है। तो x रुपया अगर महीना कमाता है तो मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, तो x का 33%। क्वेश्चन में बोला है ये बात कि 33% मकान के किराए पर खर्च करता है। तो मकान के किराए पर उसका खर्च हो जाएगा x गुने 33/100, यानी 33x/100 रुपये। 33x/100 रुपये वो खर्चा कर दिया मकान के किराए पर। तो अब बचा कितना उसके पास, तो x रुपये था, मासिक आमदनी उसका x रुपये माने हैं ना, उसमें से माइनस कर देंगे 33x/100। इसको देखिए माइनस कर रहे हैं, भिन्न का घटाव है ये। 1 और 100 का एलसीएम लिए तो 100 हुआ। अब 100 को 1 से भाग दिए तो 100, और उस 100 से फिर 100x को गुना किए तो 100x, तो 100x हो गया। और यहाँ पर 100 में 100 से भाग दिए तब 1, और 1 से गुना किए 33x को तो 33x, तो 100x में 33x माइनस किए तो 67x, और 100 का ये 100 रह गया, यानी उसका तब बच गया 67x/100 रुपये। कब बच गया, मकान किराया देने के बाद इतना रुपया बच गया। x रुपया अगर उसका आमदनी था तो मकान किराया देने के बाद 67x/100 रुपया बच गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब बोला है कि शेष का 20% खर्च करता है बच्चों की पढ़ाई पर। तो जितना बच गया तो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च बराबर 67x/100 का 20%, का मतलब गुना, और 20% मतलब 20/100। ठीक है, तो 67x/100 का 20% हमको निकाल लेना है, जो वो खर्च कर दिया बच्चों की पढ़ाई पर। तो इसको हम देखिए 20 से 100 को काटे 5 बार में, 20×5 100, तो 67x/500 रुपये हो गया। 67x/500 रुपये वो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। अब बोला है कि अब जितना बचेगा उसका 75% वो अन्य खर्च में किया है। तो पहले कितना बचेगा सो निकाल लेते हैं। तो बचा हुआ था मकान किराए के बाद 67x/100, उसमें से पढ़ाई में खर्च कर दिया 67x/500, तो माइनस कर रहे हैं। तो देखिए वो भिन्न का घटाव ये भी हो गया, तो माइनस करके आया 268x/500 रुपये। अब बच गया कब, मकान किराया के बाद और बच्चों की पढ़ाई के खर्च के बाद, दो तरह के खर्च के बाद इतना रुपया उसके पास बच रहा है x रुपया में से। अब इतना का 75% वो खर्च कर दिया घर में, घर के अन्य खर्च हो गया उसका 268x/500 का 75/100, यानी 75%। ये निकल गया आपका 201x/500 रुपये। ये घर का अन्य खर्च पर खर्च हुआ। ठीक है, अब क्या बोला था कि इतना करने के बाद भी उसके पास 320 रुपये बच गए। ठीक है, यानी उधर आए थे हम लोग दो खर्च के बाद, यानी मकान किराया और बच्चों की पढ़ाई के बाद ये हुआ है घर में खर्च। ठीक है, तो 268x/500 माइनस 201x/500 बराबर 320 रुपये उसके पास बच रहा है। अब क्वेश्चन यही कह रहा था
तो यही हम किए हैं। अब इसको देखिए घटा रहे हैं। तो जब हम बोले थे कि जब हर बराबर हो, भिन्न के घटाव में या जोड़ में जब हर बराबर हो तो एलसीएम वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं है, अंश को आप घटा दीजिए या जोड़ रहेगा तो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो घटा दिए तो 268x में 201x घटाएंगे तो आएगा 67x, और नीचे लिख दीजिए जो हर में है 500 डिनोमिनेटर में, तो 67x बटा 500 बराबर 320 रुपये। अब यहाँ पर बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 67x बटा 500 है एक तरफ और एक तरफ है 320, तो 320 बटा 1 है मान लीजिए। जब कुछ नहीं है, जब हर में कुछ नहीं हो तो 1 दे देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 67x को 1 से गुना करेंगे तो 67x, और 500 को 320 से गुना करेंगे तब 320 गुने 500, यानी 67x बराबर 320 गुने 500। अब x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर, तो x को इधर रख रहे हैं, 67 को उधर भेज रहे हैं, तो उधर वाले में वो भाग हो जाएगा यानी बटा में हो जाएगा, तो 320 गुने 500 बटा 67। अब ये कट नहीं रहा है इसलिए सीधा गुना कर दिए, तो आ गया 320 गुने 500 किए तो आ गया 1,60,000 बटा 67 रुपये, यानी उसकी मासिक आमदनी इतना ही थी। पूर्णांक तोड़े तो आ गया 2,388 बटा पूर्णांक 2,388 पूर्णांक 4 बटा 67 रुपये, और यही होगा आंसर। आंसर में इसका विकल्प जो है गलत दिया हुआ है, सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पहले एक वस्तु का मूल्य जो है वो 40% घटा दिया जाता है, और फिर कह रहा है कि अब कितना प्रतिशत फिर बढ़ा दिया जाए कि फिर कीमत उतना ही हो जाए। ठीक है, जैसे 40, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपया, 40% घटा देंगे तो हो जाएगा 60 रुपया। अब 60 रुपया का कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि पुनः वो 100 रुपया ही हो जाए। ठीक, तो यही निकालना है। तो इसमें भी हम लोग x मान लेते हैं। पहले माना वस्तु की मूल कीमत बराबर x रुपये, तो 40% घटा देंगे तब नई कीमत क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का 40%। ठीक है, x में से x का 40% घटाएंगे तो नई कीमत हो जाएगा, देखिए x माइनस एक्स गुने 40 बटा 100। देखिए घटाते घटाते आ गया आपका 3x बटा 5 रुपया। 40% घटाने पर जिस वस्तु का कीमत x रुपया था उसका 40% घटाने पर आ जाएगा 3x बटा 5 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से फिर कितना प्रतिशत इसको बढ़ाया जाए कि फिर हो जाए इसका मूल्य x रुपया। मूल कीमत हम लोग x ने माने थे, तो फिर x रुपया हो जाए। तो इसको हम लोग देखिए माने हैं, फिर से माने हैं कि माना मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटी कीमत में y% की वृद्धि करनी होगी। अब हम लोग मान लिए हैं कि y% का वृद्धि करना है। ठीक, तो y% का वृद्धि करेंगे तो फिर मूल्य कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 3x बटा 5, घटी हुई कीमत यही ना थी, तो 3x बटा 5 प्लस 3x बटा 5 का y% बराबर x। मूल कीमत आ जाएंगे फिर हम लोग, जब इसमें y% जोड़ देंगे तो x आ जाएगा ना, फिर तो ये आ गया। अब इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं, 3x बटा 5 प्लस 3x बटा 5 गुने y% है, तो का मतलब गुना, और y% मतलब y बटा 100। अब इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर का पहले काम कर रहे हैं, 3x बटा 5 उसी तरह रख दिए, प्लस 3x को y से गुना करेंगे तो होगा 3xy, और 5 को 100 से गुना करेंगे तो होगा 500। अब आ गया 3x बटा 5 प्लस 3xy बटा 500 बराबर x। ठीक, सॉल्व करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ 500 का और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 500। 500 को 5 से भाग देंगे तो 100, और 100 को 3x से गुना करेंगे तो 300x। 300x प्लस, अब 500 को 500 से भाग देंगे तो 1, और 1 से गुना करेंगे 3xy तो 3xy बराबर x। ठीक, अब यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक तरफ आ गया 300x प्लस 3xy बटा 500 बराबर x, तो x बटा 1 है, कुछ नहीं है तब। ठीक है, अब हम लोग देखिए
500 को x से गुना कर रहे हैं, तो 500x। आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, इधर वाला को करके पहले इधर रख सकते हैं बाईं ओर, चाहे तो इसको करके बाईं ओर रख सकते हैं, ठीक है। 300 प्लस x, 300x प्लस 3xy को 1 से गुना करेंगे और 500 को x से गुना करेंगे, तो बाईं ओर किसी को भी रख सकते हैं। हम इसको रख रहे हैं, तो 500x बराबर हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो आ जाएगा 300x प्लस 3xy, ठीक। अब हम लोग क्या करते थे, x वाले को एक तरफ बाईं ओर लाते थे, तो 500x माइनस 300x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस 300x बराबर 3xy। अब 500x में 300x को घटाएंगे तो बचेगा 200x, 200x बराबर 3xy। आप ध्यान रखिएगा कि हमको मान ज्ञात करना है y का, ठीक है, और x कट जाएगा आपका, देखिएगा। अब 200x बराबर 3xy, तो 200 को इधर रख रहे हैं और x को उधर भेज रहे हैं कटने के लिए, तो 200 बराबर 3xy बटे x हो जाएगा ना, क्योंकि x आएगा उधर से जब तो इसके साथ भाग हो जाएगा, क्योंकि 200 के साथ गुना था, ठीक है, तो x आएगा तो हो जाएगा 3xy बटा x। अब देखिए x से x कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में है सब। 3xy का मतलब क्या समझे आप, 3 गुने x गुने y बटा x, तो गुना में रहता है तो कटता है, तो x से x कट गया। अब बचा क्या इधर 3y, यानी 200 बराबर 3y। अब क्या बचा, 200 बराबर 3y। इसको हम कर सकते हैं 3y बराबर 200। जब बराबर हो दोनों तरफ तो चाहे इधर वाला को इधर कर दीजिए, इधर वाले को इधर कर दीजिए, तो 200 बराबर 3y, यानी 3y बराबर 200, इसलिए y बराबर 200 बटा 3, y बराबर 200 बटा 3, तो 200 बटा 3% हो जाएगा। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 66.2 बटा 3%, यानी 66.2 बटा 3% जब बढ़ा देंगे तब फिर दाम हो जाएगा उतना ही जितना पहले था। क्वेश्चन नंबर 22, x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपये है, यानी x और y का वेतन जितना जितना है, कितना कितना दोनों का ये पता नहीं है, लेकिन दोनों मिलाकर 2000 है। अगर एक का 1000 तो दूसरे का भी 1000, एक का 1500 तो दूसरे का 500, एक का 800 तो दूसरे का 1200, इस तरह से है ना, यानी दोनों मिलाकर 2000 हो रहा है, लेकिन दोनों का कितना कितना अलग अलग वो नहीं बताया है, ठीक। अब क्या होता है सो देखिए, x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है। किसी भी क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि x और y का जो वेतन है, उन दोनों के वेतन का योग 2000 है, जो हम तुमको एग्जाम्पल दे दिए। अब 2000 में कितना x का है कितना y का है ये पता नहीं है। हो सकता है एक का 1900 होगा, एक का 100 ही होगा, लेकिन दोनों मिलाकर 2000 होना चाहिए। एक का 1600, एक का 400, एक का 1100, एक का 900, ये सब भी हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरा बात जो दिया हुआ है आगे वाला, वो ध्यान से सुनना है। दूसरा बात दिया हुआ है कि x अपनी आमदनी का 95% खर्च करता है और y अपनी आमदनी का 85% खर्च करता है, और तब दोनों का बराबर बचता है। जो बचत होता है वो बराबर है, दोनों का बचत क्या है, बराबर है। जितना बचता है वो जितना इसका बचता है उतना उसका। वेतन है अलग अलग, वेतन जो है वो कम बेसी है और खर्चा भी कर रहा है कम बेसी, लेकिन बचत हो जा रहा है एक जैसा, ठीक है। तो बचत एक जैसा है। तो अब पूछ रहा है कि तो बताइए y का वेतन कितना है। x का भी पूछ सकता था, y का भी पूछ सकता था, जिसका भी पूछे तो आपको निकाल देना है, ठीक है। तो हमने क्या किए, पहले हम मान लिए x का वेतन, x, ये x जो है वो नाम है, x का वेतन x रुपये माने हैं। ये x जो है वो रुपया में है, छोटा x दिए हुए हैं और यहाँ पर बड़ा है ना, तो ये हो गया नाम, x किसी आदमी का नाम है और ये है रुपया। तो मान लिए कि x का वेतन x रुपया, तो y का कितना होगा, 2000 माइनस x होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर 2000 हो रहा है। अगर x का वेतन 600 रुपया हम कह दें तो y का वेतन
2000 माइनस 600 यानी 1400 होगा ना। इसलिए यहां पर हम किए हैं कि अगर x का वेतन x रुपये है तो y का वेतन हो जाएगा 2000 माइनस x रुपये। ठीक, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ये बोलिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न से यहां पर सेट किए हैं, क्या सेट किए हैं कि x का वेतन और y का वेतन, x खर्च किया 95% और y खर्च किया 85%, और खर्च करने के बाद जो बचत हुआ वो दोनों बराबर नहीं, यानी x में x का 95% माइनस करने के बाद जितना बचेगा यानी जितना बचत होगा उतना ही होगा 2000 माइनस x में 2000 माइनस x का 85% माइनस करने के बाद, क्या ठीक। तो इसी को हल किए हैं। अब देखिएगा इसको जो हल किया गया है इसको आप लोग बारीकी से एक एक करके देखिएगा, बहुत ही है ये x गुने 95/100 हुआ, देखिए कट गया 5 से, 19 पचे 95, 20 पचे 100, और यहाँ कट गया 5 से कटा तो 17 पचे 85 और 20 पचे 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आ गया, इधर वाला तो तुरंत हो गया, x था तो x बाई 1 कर दिए, जब हर में कुछ नहीं रहे तो 1 किया जाता है। ठीक है, तो x बाई 1 माइनस 19x/20, और दूसरे तरफ आ गया इतना, देखिए 2000 माइनस x ब्रैकेट के अंदर कर दिए माइनस 34,000, 34,000 x नहीं होगा, 34,000 होगा, केवल x यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देखिए आप, क्योंकि देखिए 2000 माइनस x को 17 से गुना करना है, तो 17 से पहले 2000 को गुना करेंगे तो 34,000 होगा, 17 दूनी 34,000, और 17 को x से गुना करेंगे तो 17x होगा, तो x तो यहां ना आएगा, यहां पर नहीं आएगा, यहां मिस्टेक से हो गया था। तो 34,000 माइनस x माइनस 17x, 34,000 माइनस 17x/20। ठीक, अब यहां देखिए, अब इधर वाला को इसी तरह रहने दिए अभी, क्योंकि इधर वाला पहले कैलकुलेट कर लेना है। अब इधर में क्या हुआ कि 2000 माइनस x क्या हर नहीं था तो बटा 1 कर दिए, माइनस 34,000 माइनस 17x/20, अब इस रूप में ले आए। अब देखिए, अब इसका देखिए एलसीएम लिए, 20 और 1 का एलसीएम हो गया 20। ठीक है, अब 20 को 1 से भाग दिए तो 20, और 20 से गुना किए 2000 माइनस x को, तब आ गया आपका 40,000 माइनस 20x। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 20 से ये दोनों गुना होगा, 2000 भी और x भी, तो 2000 गुना हुआ तो हो गया 40,000, और माइनस x गुना किया तो माइनस 20x बराबर है माइनस। अब इधर देखिए 20 से 20 कट गया, यानी 1 आया, 1 ने आया, अब 1 से गुना करेंगे इसको तो उतना ही आएगा, 34,000 माइनस 17x। होगा कि नहीं होगा। अब हमको 40,000 माइनस 20x में 34,000 माइनस 17x को घटाना है। ठीक, तो 40,000 में 34,000 घटेगा तो 6,000, और 20x में 17x घटेगा तो 3x। होगा कि नहीं होगा। तो 6,000 माइनस 3x/20 आया इस तरफ, और इस तरफ आ गया आपका x/20, तो x/20 बराबर 6,000 माइनस 3x/20। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुना करते हैं। जब दो भिन्न बराबर होता है तो उनका तिरछा मल्टीप्लिकेशन भी बराबर होता है। तो पहले देखिए गुना कर दिए x को 20 से, x को किए 20 से, तो आ गया 20x बराबर, अब 20 से किए 6,000 माइनस 3x को, तो आ गया देखिए 20 से किए पहले 6,000 को, तो आ गया 1,20,000, 12,000 नहीं, 2 से करते तो 12,000 होता, 20 से किए हैं तो 1,20,000, और 20 से किए 3x को तो 60x, 20 या 60 होता है ना, तो 60x हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते थे, x वाला को बाईं ओर लाते थे, तो x इधर 20x है और इधर है 60x माइनस में, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बराबर के इधर उधर जब करते हैं, इधर वाला उधर ले जाइए या उधर वाला इधर लाइए, तो चिन्ह जो है सो बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है। माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, गुना वाला भाग में हो जाता है और भाग वाला गुना में हो जाता है। ठीक है, तो आ गया 20x प्लस 60x बराबर, इधर बच गया 1,20,000 केवल। अब क्या इधर से कुछ लाने का था नहीं,
अब इसको जोड़े तो 20x और 60x 80x हो गया। 80x बराबर 1,20,000, इसलिए x बराबर 1,20,000 बटा 80। ठीक है, अब इसको काटें, देखिए एक जीरो से एक जीरो काटे और 8 से काटे इसको तो 1500 बार में कटा। ठीक, यानी x बराबर आ गया 1500 रुपये। x बराबर 1500 रुपये। तो x किसको माने थे हम लोग? x का आय को नहीं माने थे, माना x की आय बराबर x रुपये। तो x रुपये x का आय को माने थे, यानी x का आय आ गया 1500 रुपये। अगर x का आय पूछा रहता तो 1500 रुपये ही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा था किसका? y का। तो y का आय बराबर, इसलिए y का वेतन बराबर हो जाएगा 2000 माइनस x था ना ऊपर में। y का वेतन देखिए 2000 माइनस x। अब x का जब मान निकल गया 1500 तब हो जाएगा 2000 माइनस 1500। x का मान बैठा देंगे तो y का मान हो जाएगा आपका, y का वेतन हो जाएगा 2000 माइनस 1500 यानी 500 रुपये। 500 रुपये ही इसका आंसर होगा जो y का वेतन होगा। ठीक है, और इसी के साथ आज का क्लास इतना ही तक रहेगा, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।